जय मसीह दी। पास्टर जॉनी फर्नांडिस। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ और आपकी मुझे चिंता है और आपको लेके मुझे एक बोझ है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। टाइम तो बहुत कीमती का है और टाइम भी ज़्यादा नहीं मेरे पास, क्योंकि बहुत बिज़ी रहता हूँ मिनिस्ट्री में, फैमिली का भी करना पड़ता है और बहुत, लेकिन सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के एक दो गल्ला करूँगा ताकि आपकी भलाई हो जाएगी। ये मकसद इस वीडियो का एक ही मकसद है कि आपकी भलाई हो जाएगी। और अगर आप जो मैं गल्ला करूँगा आप ध्यान से सुनेगा, ध्यान से वचन को लेके, ज़्यादा वचन तो नहीं है आज, अ, आप परख करेगा और आप उसका अंदाज़ गहराई देना अंदाज़ लगाएगा कि जो मैं गल्ला करूँगा वो आप कंसिडर करेगा कि हो सकता है पास्टर जी जो बात कर रहा है कि इसमें बहुत कुछ सच्चाई है करके, तो फिर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बन जाएगा। क्योंकि मेरी मेरी बड़ी ज़िम्मेवारी है एक चरवाहा होके लोगों को, उनको हाथ पकड़ के उनको आगे लेके जाने का, उनको हरी हरी जगह पे, और जैसा वचन में लिखा है ज़बूर में 23:23 में, जो सही चरवाहा होता है वो उसकी भेड़ों का ख्याल करता है। उनका भेड़ों का इस तरीके से ख्याल करता है कि वो उनकी जो पूरी भुलावट जो है खुदा ने जो दी है वो पूरी हो जाएगी। जैसा एक पतरस में लिखा है, एक पतरस 2 में लिखा है 10 से 11 अगर पढ़ेंगे तो फिर आपकी बुलावट पूरी करो। आपकी बुलावट आपके पास्टर की नहीं, आपके प्रोफेट की नहीं, आपके रसूल की नहीं, आपके नबी की नहीं, आपके टीचर की नहीं, आपकी खुद की बुलावट आप पूरी करो, तो ही फिर या ता करके आपको स्वर्ग में एक बड़ा बड़ा सोने का बहुत दौलत वाला वेलकम स्वागत मिलेगा। जिनको खुदा स्वागत बड़ी तरीके दे नाल देगा वो होंगे जो उनकी बुलावट पूरी करेंगे। उनको सब तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जो उनकी बुनियाद पूरी करेंगे, सॉरी बुनियाद नहीं, उनकी बुलावट पूरी करेंगे इस ज़िंदगी विच जो खुदा ने जो दी है, मसीह वाली ज़िंदगी, तो ही उनको बड़ा स्वागत, बड़े सेलिब्रेशन के नाल खुदा वेलकम करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम बुलावट हमारी पूरी नहीं करेंगे तो बहुत कमज़ोरियाँ होंगी लाइफ में, और बहुत हमें ये होगा कि लाइफ के हिस्से जो होंगे मसीह के, हमारे ज़िंदगी के जो होते हैं वो हम एंजॉय नहीं कर सकेंगे। और पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन, जो खुशी, आनंद जो पूरी तरीके से हम एंजॉय कर सकते हैं जब हम खुदा की मर्ज़ी से चलते हैं, खुदा के वचन से। तो आप सोचेंगे ये पास्टर जी क्या आज गल करेगा? मैं ये आज ये गल कर रहा हूँ कि आज जो हो रहा है ऑनलाइन चर्च को लेके, हो सकता है जो लोग ऑनलाइन देखते हैं घर घर में बैठ के, जो उनके पुराने चर्चेज़ के साथ जुड़े हैं, वो दूसरे देश में भी है, लेकिन फिर भी वो जुड़ते रहते हैं। दोस्ती रखने की बहुत लोड़ है। मैं भी लंदन आया और मेरा पास्टर गोवा में था, तो मैं दोस्ती रखा, लेकिन मेरे पास्टर को भी मुझे समझाना पड़ा कि ये अभी मेरा माहौल चेंज हो गया है। मेरा आत्मिक जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, ये मेरा पास्टर अभी दूसरा है, दूजा पास्टर है। क्योंकि मैं लंदन आया तो जिधर मैं चर्च जाने को लगा वो मेरा आत्मिक अधिकार बन गया, वो मेरा चरवाहा बन गया। ऑफ कोर्स बपतिस्मा मुझे मेरा पास्टर ने दिया था गोवा में, लेकिन बपतिस्मा देने के बाद उसका ज़िम्मेवारी होती है कि आगे बढ़ाने को, और जो भी जिधर भी हम जाएंगे तो रिलीज़ करने को हमें, ताकि खुदा हमारी बुलावट पूरी करेगा जिधर भी हम जाएंगे। अगर हम समझ लो मैं इंडिया लंदन में हूँ और इंडिया के लोगों के साथ जुड़ता रहता हूँ आत्मा में, मतलब प्रार्थना में, मतलब अ, उस चर्च के साथ, उनके प्रोग्राम के साथ, तो फिर मैं इधर नहीं बढ़ जाऊँगा। और ये वचन के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? आप देखेंगे यिर्मयाह 29 में, जब लोग बाबिलोन गए थे, इज़राइली यहूदी लोग, तो खुदा ने उनको कहा कि जिधर भी आप जाएगा उस देश की, उस पीढ़ की, उस
उस जगह की भलाई मांगो, या उस जगह की भलाई सोचो और विनती करो कि खुदा ब्लेस करेगा, उसी में आपकी भलाई हो जाएगी। अगर आप समझ लो साइप्रस में है या पुर्तगाल में है या इंडिया या लंदन में है या जर्मनी में है, अगर आपका जो पूरा माहौल लंदन, साइप्रस, पुर्तगाल, जर्मनी में नहीं होगा और हमारी बॉडी इधर होगी और हमारा आत्मा और किधर होगा, तो खुदा की ब्लेसिंग विच कट होगी, खुदा की ब्लेसिंग कट होगी। क्योंकि वचन में लिखा है जिधर आप जाएगा उधर धरती का फिर आप हिस्सा बन जाओ। अगर हम इंडिया के साथ जुड़ते रहेंगे आत्मा में और हमारी बॉडी इधर होगी, तो ये टेढ़ा करेंगे हम वचन को लेके। जैसा वचन में लिखा है क्रॉनिकल्स में, पता नहीं क्रॉनिकल्स को क्या बोलेंगे हम, 7:14 में लगता है, टू क्रॉनिकल्स, दूजा क्रॉनिकल्स 7:14 में लिखा है, हम्बल योर सेल्फ एंड सीक द फेस ऑफ गॉड। खुदा का चेहरा का पीछा करो, सीक इस फेस, और फिर देखो खुदा क्या करेगा। खुदा बोल रहा है निम्रता हो जाओ और सीक द फेस ऑफ गॉड, हम्बल योर सेल्फ एंड द लैंड विल बी हील्ड। जो धरती है वो उस पर चंगाई आएगी। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जिधर हमें खुदा ने खड़ा किया है उधर की धरती को हम विनती करेंगे, खुदा इधर चंगाई दे दो, इधर छुटकारा दे दो, इधर लोगों की रूह बचाओ। और हम इंडिया के साथ जुड़ते रहेंगे या और किसी के साथ जुड़ते रहेंगे, तो फिर हम खुदा को पहल नहीं देंगे। हम सोचेंगे कि खुदा को पहल दे रही है, हम मसीह वाले लोग हैं। हम मसीह वाले लोग जैसे नहीं होंगे, क्योंकि हम वचन को के खिलाफ करेंगे। ओके, तो एक बात ज़रूरी है कि हमारी बॉडी इधर अगर लंदन में है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है लंदन चर्च के साथ, लंदन पास्टर के साथ, वो आत्मिक अधिकार है उसके थल्ले रह के काम करने का। तो मैं अभी एक दो चीज़ों को लेके आपको चैलेंज करूँगा। अगर अगर मुझे प्यार है आप लोगों का, कोई लोग मुझे मिले भी नहीं है, अगर प्यार है तो ये प्यार का एक निशानी समझ लो। मैं गुस्से से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मुझे बहुत बोझ दिया है खुदा ने, कि मैं देख रहा हूँ कि जो ऑनलाइन करते हैं, और अभी का माहौल क्या हो रहा है, अभी का माहौल हो रहा है पास्टर लोग स्क्रीन लगाते हैं, हॉल किराए पे लेते हैं और स्क्रीन लगा के उनका जो इंडिया का जो प्रोग्राम होता है वो उधर लगाते हैं, जर्मनी में, पुर्तगाल में, साइप्रस में। उनका मकसद ही नहीं बनता है खुद साइप्रस के लिए, खुद जर्मनी के लिए, खुद पुर्तगाल के लिए, खुद लंदन के लिए, खुद कनाडा के लिए, खुद अमेरिका के लिए। जो उनका जो प्रोग्राम्स जो जो बन रहे, जो उनका ब्रॉडकास्टिंग होती है इंडिया में, वही वो लगाते हैं। और बहुत लोग बहुत लोग इतने बेवकूफ़ जैसे हैं, वो ये पास्टर लोगों का पीछा कर रहा है। अगर हम पास्टर लोगों का पीछा करेंगे ना, तो ये एक एक मूर्ति पूजा है। हम पास्टर लोगों का पीछा नहीं करने की लोड़ है, हमें खुदा का पीछा करने का लोड़ है। हम वचन में रहने की लोड़ है, हम प्रार्थना में रहने की लोड़ है, हमें हम खुद की वर्शिप में रहने की लोड़ है। और जो लोकल कलीसिया होती है, जैसा वचन में लिखा है, हर टाइम पौलुस ने लोकल कलीसिया को चिट्ठी लिखी, कोरिन्थियंस, गलेशियन, एफिशियंस, ये सब कलीसिया को चिट्ठी लिखी और उनको आगे बढ़ाया या उनको उनको हौसला दिया। तो ये पास्टर लोगों का ये मकसद नहीं होता है कि जो उनके साथ जो जुड़े हैं इस देशों में, उनको आगे बढ़ाने को उनका कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है, ना ही उनके साथ कांटेक्ट भी होता है। मैं एक सवाल पूछूंगा, जो आप पास्टर को फॉलो कर रहा है, उस पास्टर ने आपको कॉल किया है? उस पास्टर ने आपको फ़ोन करके पूछा आपका नाम क्या है? आपका आपका हालत कैसी है? कभी किया है? लेकिन मैं लोगों के साथ कॉल करता हूँ। मैं लंदन होके साइप्रस में कॉल करता हूँ, पुर्तगाल में कॉल करता हूँ, या जर्मनी में या कनाडा में जो जो भी लोग साइप्रस से जाते भी हैं, उनको मैं हौसला देता हूँ कि जब आप हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च से साइप्रस से जाएँगे या होली नेशन लंदन से जाएँगे, तो उधर जाके उधर सेवा करो। उधर जाके उधर चर्च ढूँढो, उधर आपका दसवंध उधर दे दो। क्योंकि ये भी गलत करते हैं हम लोग बहुत, कि हमारा दसवंध हम इंडिया में बेचते हैं। जिधर वचन मिलेगा आपको सही तरीके से, ऑनलाइन नहीं, स्क्रीन पे नहीं, जिधर आपकी चर्च होगी उधर आपका दसवंध देने की लोड़ है। अगर आप दसवंध इंडिया भेज रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, वचन से गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये टेढ़ा है और ये एक चैलेंज है आपके लिए। अगर आपको बुरा लगेगा तो ये आपका आपका ये
आपकी टेंशन है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने को वचन से। अगर मैं वचन से कुछ गलत करूँगा तो मुझे चैलेंज करो। ज़्यादा वचन एक्चुअली नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो में, मैं बहुत वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, एक-एक हिस्से को लेके, जो वचन को लेके कि ऑनलाइन चर्च, ये स्क्रीन चर्च क्यों गलत है? क्यों गलत है करके, इसमें क्यों कमज़ोरी है वचन को लेके? क्योंकि ये सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं खुदा को। हमारी जो जो चर्च है, कलीजा है, द लॉर्ड खुदा की, यीशु मसीह की, ये सही तरीके से बिल्कुल नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब इसके ऑपोजिट कर रहे हैं। लोगों को ये आगे बढ़ने को नहीं दे रहे हैं, किसी को नहीं उनकी बुलावट, किसी को ये पास्टर नहीं बना रहे, किसी को ये रसूल नहीं बना रहे, किसी को उनकी प्रोफेटिक नबी की गिफ्ट जो है वो नहीं आगे लेके आ रहे, ना ही किसी की टीचर की गिफ्ट है उनको आगे नहीं बढ़ा रहे, ना ही पास्टर की गिफ्ट है, इवेंजलिस्ट की गिफ्ट है, किसी को नहीं खुद ही ट्रेन कर रहे, ना ही एम्पावर कर रहे, ना ही मेंटरिंग कर रहे, ना ही सिखा रहे। तो ये इंडिया से उनकी स्क्रीन पे लगाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर लोग उधर आते देखते हैं और घर जाते हैं और कुछ नहीं करते। अगर इवेंजलिज्म भी करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन फिर इवेंजलिज्म करेंगे भी और लोग भी बच जाएंगे और फिर उस स्क्रीन देखने को जाएंगे तो फिर वही उसी जाल में फंस जाएंगे। उनकी उनकी कौन देखभाल करेगा सही तरीके से? उनको कौन सिखाएगा? उनको दूध कौन देगा? फिर मांस कौन देगा उनको? ये सिर्फ जाके देखेंगे और घर जाएंगे। उनकी लाइफ में ऑर्डर नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगी, ना ही हिसाब किताब, अकाउंटेबिलिटी का कुछ भी मकसद नहीं होगा। क्योंकि जो पास्टर जो लगा रहे ये मीटिंग, या जो लोग लगा रहे हैं ये पास्टर को बढ़ाने को, पास्टर को मत बढ़ाओ प्लीज़। पास्टर जॉनी को मत बढ़ाओ। मेरा पास्टर पास्टर माइक है, उसको नहीं हम बढ़ाते हैं। हम खुदा को बढ़ाते हैं, खुदा को महिमा देते हैं। और इसलिए चर्चिज़ का नाम भी जब जब पास्टर जॉनी फर्नांडिस मिनिस्ट्री होती है, ये गलत है। वचन में हम देखते हैं कि पौलुस ने लोगों को शिकायत दी कि खुदा को महिमा देने को हर चीज़ में, हालेलुया। और पूरा वचन में लिखा है कि हम यीशु को हम आगे बढ़ाएंगे। ये पास्टर को नहीं, वो पास्टर को नहीं, ये प्रोफेट को नहीं है। हम इंडिया में देखते हैं कि उनका जो मिनिस्ट्रीज है उनके नाम पे है। क्यों उनके नाम पे है मुझे बताओ? यीशु के नाम में क्यों नहीं है? या और कुछ? साइप्रस में जो हमारी चर्च है वो हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च है, पास्टर जॉनी का नाम उधर नहीं लगाया है। क्यों? हमें तारीफ नहीं चाहिए। हमें हर पोस्टर पे हमारा फेस, हमारा पिक्चर नहीं चाहिए। हमें खुदा का तारीफ करनी है, खुदा का महिमा बढ़ानी है, खुदा का नाम बढ़ाने का है। लंदन में हमारा चर्च का नाम है होली नेशन चर्च। ये नाम है, किसी को पता भी नहीं है पास्टर माइक चर्च का पास्टर है करके, पता होना मांगता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने को कि ये जो नाम के हिसाब से उनकी मिनिस्ट्री चालू करते हैं। क्योंकि एक बात मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर बुरा लगेगा तो आपका टेंशन, ओके। ये लोग बहुत अभी पंजाब में जो हो रहा है चर्च को लेके, ये अभी एक बिजनेस हो रहा है, पैसे का बहुत बिजनेस हो रहा है, बहुत। और ये हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, ये करोड़ का पैसा भी हो रहा है। अगर कोई पास्टर लाखों में बिजनेस कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन ये करोड़ का बिजनेस चल रहा है। बड़ी बड़ी संगति होती है, बड़े बड़े मीटिंग्स होती है, लेकिन किसी का कोई परवाह करता है? कोई किसी का साथ दे रहा है? सब चंगाई के लिए दौड़ते हैं, चमत्कार के लिए दौड़ते हैं, प्रोफेसीज के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कोई सही तरीके से उनकी बुलावट को लेके कोई उनका साथ दे रहा है? तिमोती पौलुस के साथ था, जोशुआ मोसेस के साथ था, एलाइशा एलाइजा के साथ था। हर बंदे को एक एक चरवा चाहिए, एक लीडर चाहिए, एक मेंटर चाहिए, एक 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 साथी चाहिए जो उनको हाथ पकड़ के लेके जाने वाला होगा। ये हमारा तरीका है लोगों को सिखाने को, लोगों को आगे बढ़ाने को। जैसा हम साइप्रस में कर रहे हैं या होली नेशन में हम लोगों को बढ़ाते हैं और फिर वो लोगों को आगे लेके जाते हैं, और तो हम और किधर जाके और लोगों को बढ़ाते हैं और फिर उनको ट्रेन करके वो लोग बढ़ाते हैं। इसलिए साइप्रस में आप लोग देखेंगे जो, और यह होली नेशन में आम लोग प्रचार कर रहे हैं, आम लोग दुष्ट आत्मा का काम कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं प्रार्थना करके।
क्योंकि खुदा ने उनको अधिकार दिया है, क्योंकि वो अधीन होके काम कर रहे हैं सही तरीके से स्पिरिचुअल अथॉरिटी दे नाल आत्मिक अथॉरिटी जो है उनके साथ वो सही कर रहे हैं, इसलिए खुदा का मसा फिर बढ़ जाएगा। अगर हम टेढ़ा करेंगे तो फिर हम अकेले ही होंगे, वन मैन शो करेंगे तो फिर उस माहौल में खुदा का मसा नहीं आएगा। खुदा का मसा कब आएगा? जबूर 133 पढ़ेंगे। मोसेस पर आया, जो सॉरी एरन पे आया, हाई प्रीस्ट था वो, हाई प्रीस्ट पे उसके सिर पे आया, उसके दाढ़ी पे गया जैसी मेरी दाढ़ी है, फिर उसके कपड़े पे गया और फिर पूरी 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 नीचे गया। तो ऑर्डर जो होती है वो ऊपर से आती है और जो लोग होते हैं उस ऑर्डर में उनको ये फिर ब्लेसिंग मिलती है। अगर हम ऑनलाइन करेंगे तो ये खुदा का बिल्कुल मकसद नहीं है। खुदा ने कहा है कि मिलो, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्सेस 24 टू 25 में लिखा है जितना भी आप मिल सकते हैं मिलो। इसका मतलब नहीं है कि हम स्क्रीन लगा के मिलेंगे, नहीं, गलत। या ऑनलाइन मिलेंगे। ऑफ कोर्स कोविड का टाइम जरूरी था, खुदा ने हमें एक एक तरीका दिखाया कि जूम का करने को या फेसबुक पे करने को या और स्काइप पे। लेकिन अभी कोविड तो नहीं है ना, अभी कोविड है तो हम नहीं बोल सकते कि अभी हम ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का जो कमजोरियां हैं अभी मैं बताऊंगा। ओके, अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब, आपको कौन पूछेगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं? बहुत लोग मैं सुन रहा हूं और मुझे भी पता है कि एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर स्क्रीन देखने को जाते हैं और घर जाते हैं, ऐश करते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि भैया या सिस्टर जी आप साथ में रहती है, शादीशुदा नहीं है, क्योंकि वो स्क्रीन पे जाते हैं। स्क्रीन का पास्टर तो बिजी है इंडिया में, उसको तो टाइम ही नहीं है आपको फ़ोन करने को या पूछने को चर्च में पाप है या नहीं। फिर यही दूसरा माहौल, वचन में लिखा है कि कम्युनियन साथ में करने का है। जो आपका लीडर होता है उसके साथ प्रभु का भोज करने की लोड़ होती है। तो ऑनलाइन पे आप प्रभु का भोज कैसा करेगा? क्योंकि एक प्रभु का भोज जो होता है एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा है चर्च का, लोगों को पवित्र रखने को और मौका देने को, पाप से क्षमा मांगने को। ये एक बड़ा हिस्सा होता है किस चीज़ का? प्रभु भोज का। ये प्रभु भोज जैसा लेते हैं हम, वचन में लिखा है पहला आप माफ़ी मांगो, अगर किसी के साथ आपने कुछ किया है गलत तो माफ़ी मांगो, फिर आपका ऑफरिंग लेके आओ, फिर आपका गिफ्ट लेके आओ ऑल्टर पे। वेदी पे लगता है, वेदी बोलते हैं लगता है ना। तो ये कौन उनको सिखाएगा? क्योंकि पाप इतना इतना बढ़ जाएगा या ऑनलाइन चर्चेज में, क्योंकि कोई किसी को नहीं पूछेगा, को जो भी कर रहा है वो करने दो। और ये एक बड़ी अभी गलत, बड़ा गलत हो रहा है। ये स्क्रीन लगा के क्या कर रहा है, जो लोग स्थिरता में है दूसरी चर्चेज में सही तरीके से, उनको ये निकाल रहे हैं और स्क्रीन देखने को वो जा रहे हैं। ऑफ कोर्स कमज़ोर लोग तो जाएंगे, लेकिन कोई एक दो लोग जो है वो लीडर्स लोगों के साथ फिर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर वो छोड़ के चल जाते हैं, सामना नहीं करते प्रॉब्लम का। इसका मतलब ये प्रॉब्लम लेके उधर जा रहे हैं स्क्रीन देखने को, और फिर उधर भी प्रॉब्लम करेंगे और लोगों को। अगर प्रॉब्लम होगा किसी चर्च में तो सामना करने की लोड़ है, गलबात करने की लोड़ है, और अधीन होके स्पिरिचुअल अथॉरिटी के साथ, आपके पास्टर के साथ बातें करके, वो आपका चरवा है, उसका दिल बड़ा होता है सही तरीके से गाइड करने को, तो फिर मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि स्वाद बढ़ जाएगा लाइफ का। कोई आपको पूछेगा कि भैया आप सही नहीं कर रहा है, तो फिर ये चैलेंज होगी आपके लिए कि सही करने को। जैसे डेविड ने भी गलत किया था, तो प्रोफेट नेतन आके उसको उसको उसने शिकायत दी कि आपने क्या किया, बैतशेबा के साथ सेक्स किया, ये सही नहीं है। तो ये लोगों को जो सही नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं, उनको कौन पूछेगा? ये पास्टर लोग तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये उनकी मिनिस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं, उनका नाम उनको चाहिए। कोई जो एक प्रोफेट है वो बोल रहा है उसका फोटो लगाओ, फोन पे लगाओ और 7 दिन प्रार्थना करो। इसका फोटो क्यों लगाने का है भाई या सिस्टर जी? फोटो लगाने का है तो फिर खुदा का भी मना है लगाने को, क्योंकि ये गलत, ये मूर्ति पूजा होगी। वो आत्मा से, रूह से जिंदा है, तो हम उसके साथ सीधा गलबात करते हैं। पास्टर लोग ये बोल रहे हैं उनका फोटो लगाओ फोन पे। हमारी एक चर्च की मेंबर गई थी देखने को, उधर जो हो रहा है साइप्रस में, वो पास्टर का सुना उसने, फोटो लगा, मेरा फोटो लगाओ, 7 दिन प्रार्थना करो, उसका फोटो लगा लगा के प्रार्थना करो।
ये इतना बड़ा न्याय आएगा इन लोगों पे, इतना बड़ा न्याय आएगा, इतना बड़ा। और जो फ़ोटो लगाएँगे उन पर भी आएगा, क्योंकि उनको ज़रूरी है परख करने को कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही करने को। इतने लोग बेवकूफ़ जैसे हैं, जो सुनते हैं वो करते हैं। वचन से देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, सही बोल रहे हैं। कभी-कभी बहुत गलत प्रोफ़ेसियाँ भी होती है और ये माहौल है सिर्फ़ प्रॉस्पेरिटी का, आपको वीज़ा मिलेगी, आपका काम हो जाएगा, आप दूसरे देश में जाएगा, आपका घर बनेगा, आपका बिज़नेस ये होगा, वो होगा। बस यही गल्ला ज़्यादा। अगर कोई भी प्रोफेट ऐसी गल्ला करेगा ना और लोगों को चैलेंज नहीं करेगा पाप के विरुद्ध होने को, तो ये प्रोफेट या पास्टर या जो भी है, नबी जो भी है, इवेंजलिस्ट टीचर, ये इनका थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये लोग सही कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि वचन में प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल सही है, प्रॉस्पेरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रॉस्पेरिटी अगर सही तरीके से भी हैंडल नहीं किया किया जाएगी तो फिर गलत होगा। तो अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा, अकाउंटेबिलिटी का बिल्कुल, बिल्कुल हिसाब-किताब का ये नहीं है माहौल। जो भी कर सके करे। कोई ऑर्डर भी नहीं, डिसिप्लिन नहीं होती है, किसी को इन लोगों ने ट्रेन भी नहीं किया है। ऐसे ही लोगों को उधर स्क्रीन लगाने को खड़ा किया होगा या लोग खुद ही लगाते हैं। पता नहीं ये क्या माहौल है उनका, हमें तो लेना-देना नहीं है, लेकिन जो मुझे ज़िम्मेवारी दी है खुदा ने उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया! तो कोई उनको ट्रेन नहीं कर रहा है। वचन में लिखा है पौलुस ने तीमुथी को ट्रेन किया, मोसेस ने जोशुआ को ट्रेन किया, एलाइजा ने एलीशा को ट्रेन किया। ये ट्रेनिंग का हिस्सा बड़ा होता है जब सही चर्च में हम होते हैं तो। को इन 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 ये लोग किसी को ट्रेन ही नहीं करते हैं, कोई मेंटरिंग नहीं करते, स्पिरिचुअली डायरेक्शन भी नहीं देते हैं। जो भी उनका गिफ्ट होगी, उनकी उनको परवाह भी नहीं है। ये कितना गलत है। अगर आप में गिफ्ट है, जो भी खुदा ने दी है, वो गिफ्ट सामने कैसे आएगी? अगर कोई आपका साथ नहीं देगा तो फिर आप किधर मिनिस्ट्री करेगा? ऑनलाइन करेगा उनके जैसा? आप सोचो, आप सही कर रहे हैं या नहीं? अगर स्क्रीन देखने को जा रहा है तो कोई आपको साथ दे रहा है, कोई आपको बुला रहा है, क्योंकि आपके लाइफ पे बड़ी बुलावट है। हो सकता है आप आपकी बुलावट इवेंजलिस्ट की होगी या पास्टर की होगी। कौन आपको बढ़ाएगा इस चीज में? आप सिर्फ स्क्रीन देखने को जा रहे हैं, ऑनलाइन करके खुश हो रहा है, तालियां मार रहा है, उधर जो हो रहा है वो उधर होने दो, लेकिन आप सही करो। आपका जो खुदा ने जो जिम्मेवारी दी है बुलावट को लेके, आप सोचा कभी आपने कि आपकी बुलावट कैसी सफल हो जाएगी? आपकी बुलावट उसका सामना कैसा हो जाएगा? कोई ट्रेन करेगा आपको? ये ऑनलाइन लोग ट्रेन करेंगे आपको? कोई नहीं ट्रेन करेगा आपको। और आप बेवकूफ जैसा उनका पीछा कर रहा है, जाके ऑनलाइन देख रहा है या स्क्रीन देख रहा है और तालियां मार के घर जा रहा है। और आज हम बोल रहे हैं पावरफुल मीटिंग, इतनी पावरफुल मीटिंग, ऐसे लोग बोल रहे हैं पावरफुल मीटिंग। क्या पावरफुल मीटिंग? अगर खुदा आपको नहीं बढ़ा रहा है आपकी बुलावट को लेके, तो ये पावरफुल मीटिंग नहीं है, एक गलत मीटिंग है। हालेलुया! तो सोचो आप जो कर रहा है ये सही है खुदा के वचन के हिसाब से? एफिशिएंस 4:11, अभी ये देखो, ये सुनो। एफिशिएंस 4:11 में खुदा जब स्वर्ग में जा रहा था तो उसने गिफ्ट्स दिए, 5 गिफ्ट्स दिए उसकी चर्च को। पास्टर की, इवेंजलिस्ट की, रसूल की, नबी की, टीचर की, ये 5 गिफ्ट्स दिए खुदा ने चर्च को। और ये ऑनलाइन में किसकी बड़ाई होती है इस गिफ्ट को लेके? सिर्फ जो पास्टर होते हैं, जो प्रोफेट जो होते हैं या अपोस्टल जो होते हैं, वो बातें करते हैं, वो ही प्रचार करते हैं और किसी को मौका भी नहीं देते वो लोग। सही ना मेरी गल? वो खुद ही प्रचार करते हैं और किसी को बढ़ाते भी नहीं है। और आप लोगों को बढ़ाएंगे वो? आपकी रसूल की गिफ्ट बढ़ाएंगे, आपकी पास्टर की गिफ्ट बढ़ाएंगे वो? जो गिफ्ट जो खुदा ने दी है नबी की, रसूल की, टीचर की, इवेंजलिस्ट की, या प्रचार करने को, या वर्शिप लीडर बनने को, या वर्शिप में आपको मौका मिलेगा? स्क्रीन देखने को जाएंगे तो फिर आपको उधर खड़ा होके वो मौका देंगे प्रचार करने को? कोई बढ़ाएगा आपको? नहीं। साइप्रस में आके देखो, होली नेशन चर्च में आके देखो, या और किसी चर्चिज में जो सही चल रहा है काम, देखो उधर आके हाथ पकड़ के लोगों को आगे लेके जा रहा है। आम लोग प्रचार कर रहे हैं, आम लोग दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, आम लोग लीडर बन रहे हैं, आम लोग खुदा के अधीन होके सही तरीके से काम कर रहे हैं और खुदा उन पर ट्रस्ट पा रहा है और उनको आगे बढ़ा रहा है। ये मिनिस्ट्री में ही नहीं, ये रिस्पेक्ट में भी आगे जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, स्क्रीन चर्च कर रहा है, स्क्रीन वाली चर्च, तो आपका रिस्पेक्ट खुदा के सामने गिर गया है। आई एम सॉरी टू से दैट। खुदा रो रहा है, खुदा का दिल बहुत दुखी है, क्योंकि आप खुदा
के वचन के हिसाब से नहीं कर रहा है, आप टेढ़ा कर रहा है। तो ये 5 गिफ्ट कैसे बढ़ जाएंगे जो खुदा ने जो दिए चर्च के लिए? कैसे बढ़ जाएंगे ये ऑनलाइन चर्चेस में? किसी को मौका मिलेगा बढ़ने को इस चीजों में? फिर हम देखते हैं जो 9 गिफ्ट जो होली स्पिरिट की है, ये आम लोगों को खुदा ने दी है, सिर्फ लीडर लोगों के लिए नहीं है। हीलिंग की, मिरेकल्स की, फेथ, विजडम की, वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, और गहरी भाषा में बोलने का, और इंटरप्रिटेशन करने का, ये सब जो 9 गिफ्ट्स है वो कैसे बढ़ जाएंगे? मौका तो ही नहीं मिलेगा आप लोगों को। आप सिर्फ देख रहे, टीवी देख रहे, या फोन पे आप लगे रहे हैं, पावरफुल मीटिंग हो रही है। आपकी गिफ्ट जो खुदा ने जो दी है आपको, इस 9 गिफ्ट्स में से आप में एक ना एक होगा पक्का, या 2 होंगे। तो वो कैसी सामने आएगी वो गिफ्ट? क्योंकि आप तो टीवी देख रहे हैं और आप तो ऑनलाइन ये लैपटॉप या ये देख रहे हैं, तो आपकी गिफ्ट कैसे इस्तेमाल हो जाएगी? कोई मौका देगा आपको? अगर आप सही तरीके से सही चर्च में होंगे तो आपको मौका मिलेगा, जिससे आप ट्रेनिंग देना आगे बढ़ जाएंगे, प्रचार करने का मौका मिलेगा, वर्शिप करने का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ करने को मिलेगा मौका, और आप अधीन होके करेंगे। ये ऑनलाइन चर्च खुदा से नहीं है। आई एम सॉरी टू से, ये खुदा से नहीं है। ये वचन से टेढ़ा कर रहे हैं, ये वचन से खिलाफ है। और जो पास्टर जो ये ऑनलाइन चर्चेस, स्क्रीन चर्चेस लगा रहे हैं, इन पर बहुत बड़ा जजमेंट होगा, न्याय होगा। क्योंकि ये लोगों को अपरूट कर रहे हैं, दूसरी चर्च से निकाल रहे हैं, और उनको ये दे रहे हैं, वो जो बच्चों जो लेते हैं ना वो मुंह में और दूध पीते हैं, वो ये ऐसे बना, आपको ऐसा बना रहे हैं, आपको दूध दे रहे हैं वो लोग। और ये इंग्लिश में डमी बोलते हैं, ऐसे वो जो बच्चे करते हैं ना, वो आपको वो दे रहे हैं। आपको बढ़ाने का उनकी कुछ सोच नहीं है। अगर बढ़ा रहे तो मुझे बताओ, मैं गलत हूँ। अगर आप बढ़ जा रहा है सही तरीके से बुलावट को लेके, मुझे मत बोलो कि प्रचार उनका अच्छा होता है। ऑफ कोर्स प्रचार तो अच्छा होगा उनका, लेकिन खुद ही साइप्रस के लिए, पुर्तगाल के लिए, जर्मन के खुद ही करेंगे वो, खुद खास उस देश के लिए। ये कभी कभी ये भी है कि उनका खुद के खुद के नहीं, हाँ, खुद के देश के लिए मकसद ही नहीं है। इनका चाहिए कि इनका ब्रांचेस बन जाए, बस। कंपटीशन हो रहा है इंडिया में, किसका ब्रांचेस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये भी होता है। सब नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये इनका। और भी देखते हैं हम फेसबुक पे जो पोस्टिंग होती है, एक मही वीक हफ्ते में एक बार पोस्टिंग करते हैं, और फेसबुक पे पा देते हैं कि डेली इवेंजलिज्म। क्या डेली? हफ्ते में एक बार करते हैं या महीने में एक बार, लेकिन डेली इवेंजलिज्म। कितना गलत है, कितना गलत है, कितना गलत है। सिर्फ दिखावट के लिए बहुत कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में जो होता है वो रूस से नहीं होता, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं। प्लीज़ गलतफ़हमी मत सोचो। बहुत कुछ हो रहा है इंडिया में अच्छा, लेकिन ये जो उनका जो और जो चीज़ें हो रही है ऑनलाइन चीज़ को लेके, ये बाँध के रख रहे हैं लोगों को, या लोग बाँध के बाँधने को मौका देते हैं। मुझे चाहिए कि आज आपका छुटकारा हो जाएगा। अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप, मुझे चाहिए कि आपका छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया! तो वचन में लिखा है, जब आप बीमार होगा तो बुजुर्ग लोगों को, आत्मिक बुजुर्ग लोगों को बुलाओ, और वो आपके हाथ पे रखेंगे, हाथ रख के आपको तेल लगा के प्रार्थना करेंगे। ये टीवी से उनका हाथ बाहर आएगा, या मोबाइल से उनका हाथ बाहर आएगा, आपको ये करने को, प्रार्थना करने को। सोचो, ये भी टेढ़ा हो जाएगा। हालेलुया! और जब लोगों का सीरियस इश्यूज़ जो होता है, जो गंभीर इश्यूज़ शादी को लेके, या किसी के लाइफ हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा, या फैमिली में कुछ झगड़ा, या और कुछ, काउंसलिंग जो होता है ये पास्टर का एक बड़ा हिस्सा होता है, बैठ के काउंसलिंग करने को, उनको टाइम देने को। हम इतना टाइम देते हैं लोगों को, इतना टाइम देते हैं। जो शादी करने वाले होते हैं उनको टाइम देते हैं, जो शादी उनकी हुई है उनको टाइम देते हैं, जो 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 हम लीडर्स को ट्रेन करते हैं उनको हम इतना टाइम देते हैं, बहुत टाइम देते हैं हम। कोई टाइम देगा आपको? कोई आपको हाथ पकड़ेगा? कोई फ़ोन करेगा करके, हेलो मिस्टर जो भी है आप, कैसे हो आप? आपकी बुलावट कैसी जा रही है आगे? आप सही तरीके से बढ़ जा रहा है खुदा में? या उनको सिर्फ़ आपका दसवन चाहिए, या सिर्फ़ चाहिए कि वो आप आके उनकी भीड़ बनेगी, और फिर वो फ़ोटो निकालेंगे, और फिर पोस्टिंग करेंगे, और इस भीड़ का आप ज़ख्मी होगा, इस भीड़ का आप ज़ख्मी होगा। तो मेरी
सलाह है, आज़ाद हो जाओ, ऑनलाइन चर्च से आज़ाद हो जाओ, स्क्रीन चर्च से। ये आपकी भलाई नहीं हो जाएगी इसमें, ना ही आप आगे बढ़ेगा आपकी बुलावट को लेके, क्योंकि आप वचन के खिलाफ करेगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपको लगेगा कि मैंने गलत किया, तो मुझे चैलेंज करो, मुझे वचन भेजो कि मैंने चैलेंज किया है। लेकिन आज वचन बहुत नहीं किया मैंने, क्योंकि सोचा एक आम तौर पे वीडियो बनाऊं। लेकिन वीडियो एक बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि लोगों को एडुकेट करूंगा मैं, सिखाऊंगा कि बच जाने को इस ऐसे पास्टर लोगों से। हो सकता है आपकी मुक्ति हुई उधर, बपतिस्मा हुआ, अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड, तारीफ खुदा की। लेकिन फिर भी कोई उनका नाम बढ़ा नहीं सकता है, सिर्फ खुदा का। वचन में लिखा है खुदा इज़ अ वेरी जेलस गॉड, वो जलन वाला खुदा है। अगर कोई भी महिमा उसको ले उसी उसी खुद को लेगा, तो उन पर नया आएगा, मेरे पे भी नया आएगा अगर मैं भी गलत करूँगा तो। अगर मैं गलत कर रहा हूँ कुछ भी, तो मुझे चैलेंज करो। लेकिन जो मैंने वचन से छोटी सी बातें किया है, तो उस पर देखो, क्योंकि आपकी बुलावट का सवाल है। ये सिर्फ ऑनलाइन चर्चेस लगा के आपको वो उधर भीड़ का आप हिस्सा बन जाएगा, या एक इंडिविजुअल बुलावट पूरी हो जाएगी। आओ जुड़ो मेरे साथ, जुड़ने का है तो जुड़ो। हमारा ट्रेनिंग का माहौल ज़बरदस्त है। एक 2-3 साल में 3 साल में लोगों को हम लीडर बनाते हैं। खुदा की शिफा से जो खुदा ने जो प्रोग्राम दिया है उनको खड़ा करते हैं प्रचार में। पास्टर की बुलावट, नबी की बुलावट, जो भी बुलावट उनकी है। हालेलुया। सो आई होप, उम्मीद है कि आपने ये जो भी आज का जो वचन मैंने किया है, कि आपने अच्छी तरीके से रिसीव किया है। खुदा की डर है, खुदा का वचन का पीछा करने का है, खुदा का पीछा करने का है। तो ये वीडियो से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ये मेरी उम्मीद है। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू। आमेन।